गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग शुरू करते हैं इसमें केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। हमने कल डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन आप अपने आप से डिस्कस करोगे। क्वेश्चन डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए, क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन। ध्यान देना, रिएक्शन का ऑर्डर है सेकेंड और डाइमर बन रहा है। डाइमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन रहा है। इस रिएक्शन का ऑर्डर है सेकेंड। इसका मतलब है कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होगी 2। रेट गिवन है 5.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 के पूछा है। और मोनोमर ये होता है, जो रिएक्टेंट होता है उसको मोनोमर बोलते हैं, और ये पॉलीमर है। वो दूसरी बात है कि यहां पर पॉलीमर को डाइमर बोल दिया गया है। मोनोमर की जो कंसेंट्रेशन है 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकते हो आप। जब आप ये करोगे सॉल्व तो k की वैल्यू आ जाएगी 5.8 इंटू 10 की पावर -3। ये नीचे आएगा 10 की पावर -4। जब ये ऊपर जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 58। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो लीटर की पावर 1 होगी और मोल की पावर भी 1 होगी, और टाइम दे रखा है सेकेंड में, तो सेकेंड इनवर्स। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आगे डायरेक्ट 22 में। 22 क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose rate constant has same unit as rate of reaction। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। किस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होता है? अब सोचो, यूनिट दे रखा है और ऑर्डर निकालना है, तो जो लीटर की पावर है उसमें एक ऐड कर दो। जैसे यहां पर ये हमारा आया था लीटर की पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या था 2। 1 में हमने एक ऐड कर दिया। यहाँ पे लीटर की पावर कितनी है -1, इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा 0। यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो रेट का यूनिट होगा। तो 22 का आंसर हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में एंटीलॉग लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। 24th क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 50% रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है 120 मिनट में, यानी उसका हाफ लाइफ पीरियड गिवन है 120 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% कंपाउंड टू डिकम्पोज? कितनी देर में 90% डिकम्पोजिशन हो जाएगा? मैंने आपको बताया था जब भी कभी परसेंटेज वाला केस आए तो इनिशियल अमाउंट को 100 मान लो। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 100। 90% डिकम्पोज हो गई, इट मींस 100 में से 90 गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने ये डेरिवेशन किया था, ये हो गया log a/a-x बेस 10। बच्चों हमको k नहीं गिवन है, हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन t12। तो इस k की जगह हमने रख दिया 0.693 अपॉन t12। तो t12 ऊपर आ गया, बोलो log 100/90। ये हो गया 10/9। t12 की वैल्यू पुट कर दो 120 मिनट है। अब आंसर काय में आएगा? मिनट में, क्योंकि 120 के मिनट में दे रखा है। 0.693 log 10 माइनस log 9। अब
2.303 इंटू 120 अपॉन 0.693। log 10 की वैल्यू 1 होती है और इसको लिख लोगे log 3 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। ये हो गया 2.303 इंटू 120 अपॉन 0.693। 1 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 2 log 3। log की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, जो पावर्स हैं वो पहले आ जाएंगे। 2.303 इंटू 120 अपॉन 0.693, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और log 3 की वैल्यू 0.4771। 2.303 इंटू 120 अपॉन 0.693, 1 माइनस 0.2, ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके आंसर टैली करके दिखाई दे रहा हूं। ये मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप हाथ से कर लेना। 1 माइनस 0.9542, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0458 इंटू 2.303 इंटू 120 डिवाइड बाई 0.693, ये वैल्यू आई 18.26 मिनट। अब आप आंसर चेक करें क्वेश्चन नंबर 24 का। गलत आ गया आंसर बच्चों। गलती हमने यहां कर दी। ये होगा 100/10, ये मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी थी। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो बहुत आसान हो गया। 303 इंटू 120 अपॉन 0.693 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेना, अब आंसर आ जाएगा। वही मैं सोच रहा था, इतना कठिन। 2.303 इंटू 120 डिवाइड बाई 0.693, 398.78 मिनट। यही आंसर है। वहां पे 399 मिनट आंसर है, तो इतना डिफरेंस चलेगा। ये गलत है, इतना गलती समझ में आ गई। वैल्यू गलत पुट कर ली थी, इसलिए आंसर गलत हो गया था, क्योंकि 90% डिकम्पोज हो गया था। तो फिर यहां पे सही पुट करा था, यहां पे गलत पुट कर दिया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल सिमिलर वे में क्वेश्चन है, इसी स्टाइल का। मैं 2-3 करवा देता हूं जिससे कि आपका फ्लो आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट, यानी हाफ लाइफ पीरियड गिवन है 69.3 मिनट। क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। 80% कंप्लीट हो गई। अब आप देखो 80% कंप्लीट हो गई तो कितनी बची? 20। फिर वही फार्मूला लगा दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x। हमने वैल्यू पुट करी, k की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.693 अपॉन t हाफ, तो t हाफ ऊपर पहुंच गया। इसको हमने लिख लिया log 100 अपॉन 20, तो ये हो गया log 10 अपॉन 2। 2.303 अपॉन 0.693 69.3। इसको हम लिख लेंगे log 10 माइनस log 2। कैलकुलेशन आप खुद करोगे बच्चों। t इक्वल टू 2.303 69.3, देखना कोई वैल्यू गलत पुट ना हो जाए। 0.693 इंटू 1 माइनस 0.3010, ये हो। अब जो भी आंसर आए कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। आपका काम है बच्चों, कैलकुलेशन आप
खुद करोगे। ये 24th क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 30 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम स्टाइल से क्वेश्चन है। परसेंटेज का जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो इनिशियल चीज को आप मान लोगे 100। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 30 क्वेश्चन में फिर बच्चों आपको टी हाफ गिवन है 2.31 into 10 to the power 3 मिनट। How long will it take for 1/5 of the reactant to be left? जो भी रिएक्टेंट था उसका 1/5 रह गया। इसका मतलब अगर इनिशियल अमाउंट ए है तो रिमेनिंग अमाउंट होता है a माइनस एक्स। ये है इनिशियल का 1/5 1/5 ऑफ a। इसका टाइम पूछा है। 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। k की वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन टी हाफ गिवन है तो k को लिखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ आ गया ऊपर और टी हाफ गिवन है मिनट में। इट मींस ये आंसर हमारा काय में आएगा, मिनट में। लॉग a और a माइनस एक्स की वैल्यू है a अपॉन 5, a डिवाइड बाई 5 तो 5 ऊपर लिख दिया मैंने। अब log 5 की वैल्यू की जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों वो आप कैसे करोगे सॉल्व। log 5 की वैल्यू हमको नहीं पता है। 5 को लिख लोगे 10/2 हो गया, क्योंकि हमको 10 की वैल्यू पता है और 2 की वैल्यू पता है। बस ये देखते रहना कैलकुलेशन में कोई वैल्यू गलत पुट ना हो जाए। log 10 माइनस log 2। अब आप क्या करोगे, ये हो गई 2.303 2.31 10 की पावर 3 0.693 1। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, log 2 की वैल्यू 0.3010। इसको आप सॉल्व कर लोगे, मिनट इसका यूनिट था तो आंसर काय में आ जाएगा, मिनट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा दूं, बाकी आप लोग मुझे ग्रुप में आज भेज दोगे तो कल डिस्कस करके कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यानी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। क्वेश्चन है 31। A reaction is first order with respect to reactant P, यानी रिएक्टेंट P के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, यानी P की पावर 1। K की वैल्यू गिवन है 6 मिनट इनवर्स। K की वैल्यू कितनी है 6 और टाइम इनवर्स यूनिट होता है मिनट है तो मिनट इनवर्स हो गया। If we start with P equal to 0.5 मोल, यानी इसकी मोलरिटी गिवन है। When would P reach to this, यानी P की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 गिवन है। कितनी गिवन है 0.5 मोल पर लीटर। कितनी देर के बाद P यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.05 मोल पर लीटर। और हाफ लाइफ पीरियड भी पूछा है, तो टाइम पहले तो टाइम निकालो। 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अपॉन के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। के की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 6। ये था बच्चों मिनट इनवर्स, तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा मिनट, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा अब काय में आएगा मिनट में। ए की कंसंट्रेशन इनिशियल 0.5 थी, रिमेनिंग 0.05। अब आप ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 0 50 और 50/5 कितना हो गया 10। कितना हुआ 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 2.303/6 मिनट। ये 6 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं। 2.303 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू आएगी 0.3838 मिनट। ये क्लियर हो गया, यहां तक आंसर हो गया। कौन सा 0.383 ले रखा है। अब इसमें पूछा है हाफ लाइफ पीरियड,
सिंपल है ये तो। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है 0.693 अपॉन के 0.693 और के की वैल्यू कितनी है इतनी, आप निकाल दो 0.693 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आ रही है 0.1155 और ये मिनट इनवर्स था, यानी ये जो 6 था मिनट इनवर्स, ऊपर जाके ये टाइम में आ गया मिनट में, ये हमारा आंसर हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बस, लेकिन करने आपको खुद पड़ेंगे बच्चों। न्यूमेरिकल जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो भी डाउट्स होंगे मैं कल बता दूंगा। और थोड़ा सा इसमें टॉपिक बचा हुआ है, एक तो बचा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एक बचा है फोटोकेमिकल रिएक्शंस और एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसेंसिटाइजेशन। अब हम लोग क्वेश्चन 35 कर रहे हैं, हो चुके हैं बस बाकी 35। कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका कि के गिवन है 5.48 into 10⁻⁻14 सेकेंड। 2/3 लाइफ इट मीन्स इनिशियल अमाउंट का 2/3 चला गया, कितना चला गया 2/3, कितना बचा 1/3a। ये टाइम पूछा है कौन सा 2/3, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस 6। के की वैल्यू आपको गिवन है, यूनिट का ध्यान रखोगे बच्चों, सेकेंड इनवर्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी अब हमारा आंसर आएगा सेकेंड। रिमेनिंग अमाउंट है a/3, तो a अपॉन 3, ये 3 पहुंच जाएगा यहां ऊपर, a से a कैंसिल, 5.48 और log 3 की वैल्यू 0.4771, कैलकुलेट कर लोगे और आंसर टैली कर लोगे, आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन थे, बाकी तो सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके। इसके बाद बस इसमें 2 टॉपिक बचे, कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो परसों डाउट्स बता के हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा बच्चों नया चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी जो एनसीईआरटी में 3rd पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन पे है। न्यूमेरिकल के ये 3 ही चैप्टर हैं इस साल हमारे सिलेबस में, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला, दूसरा ये केमिकल काइनेटिक्स और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये करेंगे, ये भी बड़ा आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है हमारा। एक्टिवेशन एनर्जी भी हो गई इसमें, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के डेरिवेशन भी हो गए, चैप्टर फिनिश हो